क्या इतने लोग जनरेटर स्टार्ट करने गए थे? कारी साहब आप भी गए थे क्या? अच्छा, ये हमारे कारी शकील साहब के खालाजाद भाई हैं। इन्होंने भी लग रहा है मदरसे में जनरेटर ही स्टार्ट करे। अल्लाह बरकत फरमाए। पूछ लो इनके साथियों से, ये काम ज्यादा करा होगा। छोटी बात पे पकड़ हो जाती है और बड़ी से बड़ी बात को अल्लाह ताला माफ भी फरमा देता है। कभी आप छोटे गुनाह को छोटा मत जानो, छोटी बुराई को कभी छोटा मत जानो, और छोटी नेकी को भी कभी छोटा मत जानो। कुरान में खुद है, फमन यामल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा। इसका मफहूम यही है जो मैंने बता दिया। मैंने ये बता दिया, हम लोग ना छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी बातों, एक मुझे रिवायत याद आ रही है, तवज्जो जी। अच्छा, ये अपने लोगों ने नहीं, गैर लोगों ने भी ये अपनी किताबों में ये रिवायत लिखी है। अच्छा, गैर लोग कौन है? तो आप समझते ही हो, जिनके पैजामे कुछ ज्यादा ऊंचे होते हैं। बहरहाल लिखा क्या लिखा, एक बस्ती थी, एक गांव था। उस गांव में एक आदमी डॉन था। डॉन के नाम से डर गए क्या? नहीं, क्योंकि तुम लोग भी कोई डॉन से कम थोड़ी हो। पूरे गांव में बात वाला था, लोग उससे डरा करते थे। एक दिन सारे लोगों के सामने एक शख्स का कत्ल कर दिया, मार दिया। पीछे चल रही है साथ साथ लाइव चल रही है। वो असल में मेरे पास भी लोग फोन करते हैं, अभी जो आया था ना, मेरे पास भी फोन करते हैं कि हजरत जब तकरीर हो ना तो जरा मोबाइल खोल लियो, मैं स्विच ऑफ कर लेता हूँ या साइलेंट कर लेता हूँ। अब बताओ, इसे सुनाऊं या इन्हें सुनाऊं? ये मोबाइल डिस्टर्ब भी कर देता ना। तो इन लोगों के पास भी ना कुछ लोग होते हैं ताल्लुकात वाले, इनके हजरत हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, थोड़ी सुनवा दी। तो इस वजह से, मगर एक गांव में भोला आदमी रहता था, सीधा रहता था, बेचारा गरीब था। उसने मारा और मारने के बाद कत्ल का इल्जाम उस भोले के गले में लटका दिया। हाँ, समझे? और कहा अगर जिसने बता दिया तो वो भी गया काम से। पूरे गांव ने डर के मारे गवाही दे दी कि हाँ, इस सीधे नहीं मारा। अब बेचारा उसने हाथ तक नहीं लगाया, उसने कभी कोई कुत्ता नहीं मारा, कभी कोई गीदड़ नहीं मारा, बहुत ज्यादा ही सीधा था। मगर इल्जाम लगा दिया जनाबे वाला के इसने कत्ल किया है। अब जब फैसले का नंबर आया, यहाँ तक के सूली पे चढ़ा दिया। गरीब आदमी को बेचारे का कोई पुरसाने हाल नहीं है, पूरा गांव जान रहा इसने नहीं मारा मगर मरवा दिया। बेचारा गरीब की कोई पूछी नहीं रहा है। कुछ दिनों के बाद जब वो मर गया तो एक शख्स ने कंबल ओढ़ा और मस्जिद में जाकर के अल्लाह की बारगाह में कहने लगा, मैं दुनिया के बादशाह की नहीं, तू तो बादशाहों का बादशाह है। अल्लाह तू भी जानता मगर तूने इंसाफ क्यों नहीं किया। पत्थरों की बारिश कर देता, पूरा गांव जानता मगर तू कैसा बादशाह। रो रहा, दुआएं कर रहा। आधी रात गुजर गई, पूरी रात रोता रहा। उसके अंदर हिम्मत नहीं थी मगर कोई उसकी सुनने वाला भी नहीं था। अब जरा तवज्जो करो प्यारे, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7 रातें गुजर जाती हैं रो रो करके। वो नेक बंदा था, अब आवाज आ जाती है, मेरे बंदे
परेशान मत हो, मैं इंसाफ करने वाला हूं, मगर याद रख इसको जो फांसी हुई है वो भी सजा हुई है, इसने भी एक का कत्ल किया, इसने भी मारा है सीधे ने। अब वो कहने लगा यार इसने तो कभी कुत्ता नहीं मारा, बकरी कान पे बोलती है बकरी को नहीं मारा, इतना बड़ा सीधा। कहने लगा या अल्लाह मैं तो इसे बचपन से जानता हूँ, बेचारा नमाज़ें पढ़ता है, कभी बाहर भी नहीं गया, रोजे भी रखता है, बेचारा किसी की लड़ाई में नहीं आता, बीच में नहीं आता, ये तो इतना सीधा बिच्छू को देख के डर जाता, इसने किसको मारा? का मौला ऐसा कैसे हुआ? मेरे अल्लाह ने कहा अगर तुझे सुनना तो सुन ले। अब उसे कश्फ हो रहा है, इंकिशाफ हो रहा है। अब वो बैठा 7 दिन से ज्यादा गुजर गया। अब उसने क्या किया? बोले इसने कत्ल किया, इसने मारा, इसको जो फांसी हुई है वो भी सजा में। कहा मौला वो कैसे? कहा सुनो, एक दिन बारिश हुई, आज भी बारिश होने वाली है, अल्लाह जो चाहेगा वो करेगा। बारिश का जी पर नाले बह गए, पर नालों में पानी, नालियों में पानी बहने लगा। क्या इतने लोग जनरेटर स्टार्ट करने देते हैं? कारी साहब आप भी गए थे? अच्छा, ये हमारे कारी शकील साहब के खालाजाद भाई हैं। इन्होंने लग रहा है मदरसे में जनरेटर ही स्टार्ट करे। अल्लाह बरकत फरमाए। पूछ लो इनके साथियों से, ये काम ज्यादा कराओगे। ये मेरे स्टाफ के इसलिए हंस लेता हूं। अब बात क्या चल रही थी कि इस सीधे ने भी कत्ल किया। किसने कहा? एक चूटी अपने बच्चों के लिए ग़िज़ा का इंतजाम करने गई, खाने पीने का, और जब इंतजाम करने गई बारिश हो गई, नाली में पानी बहने लगा, चूटी भी बह गई। अब चूटी पुकार रही है मौला मेरे छोटे छोटे बच्चे रह गए, ऐ अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा, मेरे मौला मेरी हिफाजत फरमा। चूटी पुकार रही है मौला मुझे बचा ले। अल्लाह ने इतनी ताकत दी उसको, इतनी ताकत दी, मगर चूटी की पुकार कोई इंसान नहीं सुन पा रहा, कोई जानवर नहीं सुन पा रहा, मगर अल्लाह तो सबका खालिक व मालिक है, वो तो हर एक का परवरदिगार है। अल्लाह ने सुन लिया, चूटी को इतनी ताकत दी, उसने परमारे परमारे परमारे, और वो धार से निकल के एक पेड़ का पौधा जो था, धूप घास वगैरह थी, उसका सहारा लेके उस पे चढ़ गई। और ये सीधा नमाज पढ़ के आ रहा था, ये भी वहीं बैठ गया, नाली में खेलने लगा। नाली में खेलने लगा। इसने चूंटी को देखा, अब मजा लेने के लिए वो पौधा तोड़ा, घास का टुकड़ा तोड़ा और चूंटी को बहा दिया। अब चूंटी को बहाया, चूंटी कह रही ऐ अल्लाह मुझे इस जालिम से बचा ले, ऐ अल्लाह मुझे इस जालिम से बचा ले। चूंटी फिर पुकार रही है अपने मौला को, मेरे मौला मुझे बचा ले। अरे यार जान तो सबकी जान होती है, जान तो हाथी की भी है, तुम्हारी भी है, मेरी भी है, चूंटी की भी, और सबका खालिक और मालिक कौन है? अल्लाह। परवरदिगार है सबका, खालिक और मालिक। अब चूंटी कह रही है मौला मेरी हिफाजत कर ले, ऐ अल्लाह मेरी जान बचा ले, मौला
इस जालिम को यहाँ से हटा दे। मगर चूटी को अल्लाह ने जब ताकत दी तो हाथ पांव मार के चूटी फिर वापस आ जाती है, वो किनार पे आ जाती है। मगर इस शख्स ने जिसको सीधा समझ रहे थे, इसने फिर चूटी को ढकेल के धार में कर दिया। उस तिनके से पकड़ के धार में कर रहा, चूटी चीख रही है, चिल्ला रही है, ऐ मौला इस जालिम से मुझे बचा ले। कई मर्तबा चूटी आई और इसने ढकेल दिया, चूटी आई इसने ढकेल दिया, यहाँ तक के चूटी पुकार रही है मगर इसने नहीं सुना। अब आखिर में चूटी जब किनार पे आ गई, इस जालिम ने क्या किया, चूटी के ऊपर वो तिनका रखा और कीचड़ में दबा दिया। चूटी मर जाती है, चूटी का इंतकाल हो जाता है। अल्लाह ने कहा सुनो, मैं परवरदिगार चूटी का भी हूँ, हाथी का भी हूँ, इंसान का भी हूँ, हर शय का परवरदिगार, खालिक व मालिक मैं ही हूँ। उसको जो सजा हुई है, इसको जो फांसी चढ़ी है, उसके कत्ल में नहीं बल्कि चूटी के कत्ल में सजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब के। छोटी बातों पर कभी तुमने गौर किया? अपने आप को देखा, कितने कारनामे किए। किसी बूढ़ा है बुजुर्ग, उसे इतना ढंग नहीं, इतना तमीज नहीं। अभी प्रोग्राम चल रहा, कोई हड्डी बच गई, कोई बोटी बच गई, कोई झूठन जाटन बच गई, घर वाले एक तरफ लौट देते इसलिए कि पांवों में ना आए रिस्क। कोई कुत्ता आया खाने के लिए, घर वाला उसी में पत्थर मार रहा। अरे कोई बूढ़ा आया लठले के कुत्तों को रपटा रहा। तुम खाओगे क्या वो खाना? अरे क्या तुम्हें खाना क्या? कभी सोचा कितने लोगों के पेट पे लात मारी है? कभी सोचा कितने लोगों पे जुल्म किया है? एक मुहद्दिस साहब की जरा बात सुनो। वो मुहद्दिस साहब से उनके मुरीद ने ख्वाब जब आया तो पूछा, सरकार इतना बताए आपकी कब्र में ये फूल कहाँ से आए, जन्नत की क्यारी बना दी गई, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? तो वो मुहद्दिस साहब जवाब देते हैं, बेटा सुनो, एक मर्तबा फजर की नमाज के बाद मैं हदीस शरीफ लिखने के लिए बैठा। जैसे ही हदीस शरीफ लिखने के लिए बैठा, मैंने दवात में जब कलम डाला, लकड़ी का कलम होता था, जब लिखने के लिए रोशनाई में भिगोया और कलम उठाया, मेरे कलम पे एक मक्खी बैठ गई और रोशनाई पीने लगी। मेरे दिल में ख्याल आया इसे झटका दे के उड़ा दूं, मेरे दिल में ख्याल आया चुटकी मार के गिरा दूं, मेरे दिल में ख्याल आया फूंक मार दूं। वो मुहद्दिस साहब कहते हैं मगर फिर सोचा कि ये पेट भर रही है, अगर मैंने ऐसा किया तो उसके पेट पे लात लग जाएगी और मैं किसी के पेट पे लात नहीं मारूंगा। वो मुहद्दिस साहब ने कलम रोक लिया, मक्खी जो थी वो पीती रही, उन्होंने सांसें भी रोक ली। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, अल्लाह ने इसके बदले में उनकी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कभी सोचा तुमने काम किए? एक मक्खी। वो मुहद्दिस साहब ने ये नहीं कहा कि मैंने तहज्जुद की नमाज पढ़ी, मैंने अव्वबीन की नमाज पढ़ी, मैंने इशराक की नमाज पढ़ी, मैंने चाश्त की नमाज पढ़ी। ये नमाजों के नाम तो तुम्हारे लिए नए आ रहे होंगे। बोलो नए सोच रहे हो ये नमाजें कहाँ से आई? तुम्हें 5 वक्त की नमाज का ही पता नहीं कि 5 वक्त की नमाज मुसलमानों पर, आकिल पर, बालिग पर, मर्द और पर फर्ज है। फर्ज पता है? नहीं। 8 दिन में जाएगा नहा धो के दादागिरी दिखाने,
8 दिन में, और बाद इतना बड़ा बदमाश है, 8 दिन में नहाएगा, आंगन में नल है तो 2 उंगल की चड्डी पहन के। इस बेहूदे से ये पूछो किसी किताब में पढ़ेगा? कुछ तो शर्म हया गैरत खुद भी होनी चाहिए यार। ऐसा कपड़ा पहनो जिससे तुम्हारा जिस्म छुपे। घर में माँ भी है, बहन भी है, चची भी है, फूफी, खाला, सभी लोग हैं, मगर शैम्पू पे शैम्पू रगड़ रहा, शैम्पू पे शैम्पू मार रहा और पहनेगा वो चड्डी। और अब जाएगा खुशबू लगा के जुमे के दिन आगे सब में बैठेगा और 2 मिनट अगर इमाम साहब को तकरीर करते हुए मसला बताते हुए ज्यादा हो जाए तो बस खाने को दौड़ेगा। कभी घड़ी को देखेगा तो कभी इमाम साहब को देखेगा, कभी घड़ी को कभी इमाम साहब। इमाम साहब सोच रहे कयामत आ गई। और बाहर आके 2 बोले यार इमाम साहब आदमी ठीक नहीं है। बोले क्यों? बोले यार उन्हें पता ही नहीं चलता टाइम का। अच्छा तो 2 मिनट मस्जिद में रुक जाता तो मर जाता, और अगर मर भी जाता तो कितनी अच्छी मौत आती। जरा सोचो, अपने ऊपर गौर करो। अल्लाह अल्लाह मैं जो बता रहा था, ये बता रहा था किसी के पेट पे लात मत मारो। इन बुजुर्गों से पूछो, भाई भाई सब इकट्ठे रहते थे, पूछते थे अरे छोटा भाई कहाँ, बड़ा भाई कहाँ, वो कहाँ है, वो कहाँ है, अब्बा कहाँ? पहले आप लो। और औरतें इतनी अच्छी होती थी, कहती थी ऐसा करो मैं दस्तरखान लगा रही हूँ, तुम जरा बाहर जाके देख लो कोई मुसाफिर तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है, कोई गरीब तो नहीं है जो मेरे दस्तरखान पे आ जाए और बरकतें नाजिल हो। ये मुसलमानों का तरीका था। और आज सगे 2 भाई, घर अलग अलग, एक ने खेत में बना लिया, एक ने इधर। अब अगर बड़ा भाई ना आ गया धोखे से खाने के टाइम तो बस बीवी का भी चेहरा काला, पेट में आग लग गई, फेफड़े खराब, हसद करते करते किडनी गल गई। समझे? ऐसे हालात। अब जब देखने वाले खाने के टाइम आया ही क्यों? सगा बड़ा भाई। अब मालूम है बीबी क्या करती है? देखती रहेगी, देख जैसे ही देखो एक ही चुस्की में अंदर, अच्छा ये भी चुस्की खूब समझता है। अंदर ले जाके खाना खिला के बिठाल के अब सोफे पे आके, और बताओ बच्चे कैसे हैं? खाक पूछ रहा तू, सगे भाई से बचा रहे, फिर बरकत होगी? सगे भाई के लिए दिल में मोहब्बत नहीं तो फिर बरकत कहां से होगी? और हजरत हद हो गई है, माफ करना। ये माँ है, माँ जिसने 3 बेटों को जन्म दिया है। ये बाप है जिसने 3 बेटों को पाला है। यही माँ बाप जब शादी कर देते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं, बड़े की शादी हुई वो भी अलग चला गया, बीच वाले की शादी हुई वो भी अलग चला गया, छोटे की शादी हुई वो भी अलग चला गया। मैं पूछना चाहता हूँ, अरे माँ को कौन खिलाएगा? गांव का प्रधान खिलाएगा। माँ बाप को तुमने टुकड़ों पे डाल दिया है, कभी बेटी के यहाँ खा रहा तो कभी बेटे। अच्छा कुछ लोग तो ना बारिश को देख के कह रहे हैं वाह वाह सुभान अल्लाह, कह रहे सोच रहे हैं जान बची तो लाखों पाए, खैर से बुद्धू लौट के घर को आए। क्या हाल है बेटा, क्या हाल है भाई साहब? बोलूं या छोड़ूं? अम्मा अपनी बेटी के घर दामाद के यहाँ टाइम गुजार रही है, कभी छोटी बेटी के यहाँ, कभी बड़ी बेटी के यहाँ। और बेटे अपनी बीवियों को लेके तो पड़े डबल, कोई ऐसे टाइल्स लगी हुई है, पत्थर लगा हुआ है, सारे कुछ लगे हुए हैं, सब कुछ लगा हुआ है, समझे? और नाम बरी का नाम आ जाए तो पैसे पैसा लुटा रहा। और अम्मा ठोकरे खा रही है, चश्मा लाके नहीं दे सकता। अम्मा ठोकरे खा रही है, एक दुपट्टा नहीं मिल सकता। अब्बा बेचारा पाँव कुल बुला रहा, हाथ पाँव ऐसे मार रहा, दर्द है। और अगर कोई पीर आ जाए तो हाथ पाँव दबाते दबाते उसका गोश्त फुलफुला कर दिया, छुड़ा दिया हड्डियों से गोश्त। पीर भी 40 साल में कमर झुका के चल लिया और दब्बा हाथ पाँव धो लिया। ऐसे हालात
बात चल रही थी, देखो आगे बढ़ो। छोटी नेकी को छोटा मत समझो, और बड़े छोटे गुनाह को कभी छोटा गुनाह मत समझो। अल्लाह एक छोटे से गुनाह की बिना पर, जब मैं बगदाद में गया ना, तो एक अल्लाह वाले का मजार शरीफ है जिनका नाम हजरत बिश्र हाफी, आज भी मजार है। इनकी पुरानी जिंदगी, पिछली हिस्ट्री अगर उठा के देखो तो मालूम है ये क्या करते थे। शराब का कारखाना था, शराब का कारोबार था, मगर इतना सा काम किया, रास्ते में जा रहे थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका एक पुर्जा पड़ा हुआ मिला, उन्होंने उठा करके चूम लिया और इत्र में बसा करके ऊपर जगह में रख दिया। तेरा मकाम बुलंद है। अल्लाह को याद आई, इतनी पसंद आई का अब शराब पीने नहीं देंगे, शराब पीने नहीं देंगे। वली बना दिया, वली जिनका मजार शरीफ बगदाद में है। मैं खुद उनके वहां हाजिरी देखा हूं, हजरत बिश्र हाफी, सारे उलमा जानते हैं। और पूरी अगर इन्हीं पे तकरीर करे तो लंबी हो जाएगी। हाफी का मतलब क्या, नंगे पैर वाला पूरी। लेकिन मुझे कुछ और बोलना, आज मुबारकबाद के लायक है हबीब भाई, और दूसरे नाम क्या, शकील भाई। यार मुझे लगता है भाई बारिश आएगी, ऐसा करते हैं। एक बात बताऊं, एक बात जल्दी सुन लो। अगर अच्छे काम के वक्त में, कार्य खैर के वक्त में अगर बारिश आती है ना, तो बुजुर्गों ने कहा है कि वो मकबूलियत की अलामत है। वो किसकी अलामत है बोलो? मकबूलियत की अलामत है। तो हमारा वो घर वाले ये ना समझे कि साहब हमारा प्रोग्राम फेल हो गया, हमारा तो हमने कहा यहां तक करना था। तुमने इशा की नमाज पढ़ी है, गारंटी दे दोगे कि कबूल हुई है? फजर की पढ़ी है, कि गारंटी दे दोगे कबूल हुई है? मगरिब की पढ़ी है, गारंटी दे दोगे कबूल हुई? नहीं दे सकते गारंटी। न कोई अमल है सुनाने के काबिल। ये शेर पढ़ता हूं बस, और फिर सलात व सलाम पढ़ लेंगे। न कोई अमल है सुनाने के काबिल, कहिए या रसूल अल्लाह। न कोई अमल है सुनाने के काबिल, न मुंह है तुम्हारे दिखाने के काबिल, करम ने रखी लाज सजदों की मिर्जा, ये सर कहाँ था आस्ताने के काबिल। सारे उलमा की तरफ से मैं भी दुआएं करता हूँ। हबीब भाई का बेटा मोहम्मद फैजान और शकील भाई, मोहम्मद फैज और शकील भाई, उनके भी बच्चे अगर हो तो अल्लाह